हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज नया क्वेश्चन। ए वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर एंड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी। ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले हम दोनों साइड लिख देते हैं 8,000 और 8। मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर। मैं यहाँ पे वीसीआर लिख देता हूँ। लॉस कितना है? -4%। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे टीवी लिख देता हूँ और यहाँ पे क्या है? +8%। ठीक है जी। प्लस का मतलब हो गया ये प्रॉफिट है, माइनस दिस इज़ लॉस। देखिए, अब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैसे 10% निकालना है तो क्या करते हैं हम, इसमें से एक ज़ीरो हटा देंगे। 10% इज़ 800। ठीक है जी। तो 1% कितना हो जाएगा? देखिए, 10% अगर 800 है तो 1% कितना हो जाएगा? 80। ठीक है जी। तो 80 अगर 1% है तो 4% कितना हो जाएगा? 80 × 4 इज़ 320। ठीक है जी। अगर नहीं आपको एक्सप्लेन हुआ तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे। 10% बाई 100 × 8,000, ये आपके 2 ज़ीरो कैंसिल, 80 800। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसका 1% 80 तो 4% हो जाएगा 320। क्योंकि ये क्या है? लॉस, तो आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे प्लस, ऑब्वियसली माइनस करेंगे। ठीक है जी। तो जब आप इसको माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है? ₹7680। ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल और क्लियर रखना है हमने, कोई एक्स्ट्रा उसमें फंडेबाजी नहीं है। अब देखिए सेम यहाँ पे करेंगे। 1% कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों का परचेजिंग प्राइस क्या है? 8,000 ईच। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8% ईच प्रॉफिट है तो 8% कितना हो जाएगा? 80 × 8 दैट इज़ 640। आप ऐसे यहाँ से भी दे सकते हैं। 4% है, 8% है, डबल है। ठीक है जी। तो इसका डबल करेंगे 640, बट दिस इज़ प्रॉफिट, सो आई वुड एड इट इनटू दिस अमाउंट। सो दिस बिकम्स 8,640। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। देखिए ऐड करके क्या अमाउंट आ जाता है, देखिए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। दिस इज़ 0 12 1 कैरी 6 6 12 3 8 7 15 एंड दिस इज़ 16। सो दिस बिकम्स 16,220। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से। आपको क्या पूछा गया? फाइंड द गेन और लॉस % ऑन द होल ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। आपने सबसे पहले चेक करना है कि मुझे लॉस हुआ है या गेन हुआ है। देखिए टोटल आपने परचेजिंग क्या की है, कितने अमाउंट की? 8,000 8,000 16,000। ठीक है जी। ये क्लियर है। आपने सेल कितने पे किया? ओवरऑल आपको 16,320 रुपीज़ हाथ में आए। ठीक है जी। तो सिंस दिस अमाउंट इज़ लेस देन दिस, ऑब्वियसली मेरे को क्या हुआ है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने अमाउंट का हुआ? इसमें से ये माइनस करेंगे तो दिस इज़ 320। दिस इज़ अप मीन्स दिस इज़ प्रॉफिट, राइट। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है? प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है। वो मैंने आपको बताया कैसे निकालनी है। 320 प्रॉफिट है आपका। ये प्रॉफिट किस पे है? मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये प्रॉफिट आप बताएं किस अमाउंट पे हुआ है। ये प्रॉफिट इस अमाउंट पे हुआ है ना, इस पे तो नहीं हुआ है ये प्रॉफिट। ठीक है जी। तो आई वुड डिवाइड इट बाय 16,000। ये आपने ध्यान रखना है बस, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में इससे डिवीजन करके भी एक प्रोबेबल ऑप्शन रखा होता है और बच्चे इसको टिक करके आए थे, बाद में कहते हैं सर हमने ठीक किया था। ये चीज़ का आपने मेन ध्यान रखना है। नाउ दिस वुड गेट कैंसल। ठीक है जी। इनटू क्या है? 100। ये यहाँ पे कैंसल, तो 16 कितने का होता है? 2 ज़ा, सो दिस इज़ 2%। सो ओवरऑल मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ? 2%। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at ₹1450 and 2 shirts marked at $850 each? देखिए सबसे पहले नोट करने वाली चीज़ है यहाँ पे, have to pay for a pair of jeans marked at 1450। अब आप मेरे को बताइए पेयर ऑफ जीन्स जो है वो 1450 में 2 आ रहे हैं या 1 आ रहा है, और 2 शर्ट्स मार्क्ड एट 850 ईच। तो यहाँ समझने वाली बात है कि दोनों पेयर ऑफ जीन्स 1450 में, अदरवाइज ही वुड हैव रिटन ओवर हेयर ईच विच इज़ नॉट रिटन इन दिस केस। ठीक है जी। तो दैट मीन्स आपको ये पेयर ऑफ जीन्स टोटल जो अमाउंट है दैट इज़ 1450। तो यहाँ लिख देंगे 1450, बट 2 शर्ट्स मार्क्ड एट 850 ईच लिखा है तो मेरे को इसको डबल करना पड़ेगा। देखिए 800 × 800 1600,
50 + 50 100, सो दिस इज 1700। ठीक है जी। नाउ आप इनको दो तरीक़ों से कर सकते हैं। देखिए मैं दोनों मेथड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले इसका 10%, ठीक है जी, डिस्काउंट जो है इसी पे हुआ है। ठीक है जी, मार्क्ड है ये प्राइस, तो मार्क्ड पे डिस्काउंट होता है, तो दिस इज 10%। कितना हो जाएगा, 0 हटा के 145, इसका 0 हटा के 170। ठीक है जी, अब आप इसको ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 350। जहाँ आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है टोटल अमाउंट 3150। अब आप इसका फर्दर, ये देखिए यहाँ इसका इंडिविजुअली 10% निकाला था हमने, यहाँ इसका 10% आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 315। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, आपसे पूछा गया है कि कस्टमर को कितना पे करना है, तो टोटल कितना अमाउंट आया आपका 3150, इन दोनों को ऐड करके। ठीक है जी, अब 3150 में से आपको माइनस करना है 315, सो दिस बिकम्स अमाउंट ₹2835। ठीक है जी, तो what would a customer have to pay for a pair of jeans and all that? So this amount will he have to pay for a pair of jeans marked at 1450 and 2 shirts marked at 850 each. ठीक है जी स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मिल्कमैन सोल्ड 2 of his buffaloes for 20,000 each. On one he made a gain of 5%, on the other he a loss of 10%. Find his overall gain or loss. देखिए क्वेश्चन, ये बिल्कुल एक डिफरेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस वीडियो मैंने सेम ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ, सेम इसी जो टॉपिक है। देखिए, ए मिल्कमैन सोल्ड 2 of his buffaloes for 20,000। सबसे बड़ी बात है सोल्ड, तो दिस इज सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, 20,000 सेलिंग प्राइस। ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%। देखिए अब ध्यान से समझने वाली बात है, गेन का मतलब है दैट मीन्स द अमाउंट जो सेलिंग प्राइस है उससे लेस होगा। ठीक है जी, अगर इससे ज़्यादा हो, मान लो मैंने अगर 21,000 में खरीदी है तो मैं गेन, मेरे को प्रॉफिट तो नहीं होगा। दैट मीन्स फ्रॉम सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस वुड बी लेस। कितना है 5%। नाउ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, देखिए इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 100/105। ठीक है जी, अब ये 105 क्या करेगा, इसको डिक्रीज़ करेगा, और ये कॉस्ट प्राइस आपका, इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है 19,047.62। जो स्टूडेंट्स इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो मैंने ऐसा क्वेश्चन सेम आप पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ, ये 100/105 कैसे आता है। अभी मैं इसको शॉर्टकट मेथड में बता रहा हूँ। दिस वे वी आर प्रिपेयरिंग स्मॉल ब्लॉक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नेक्स्ट 20,000, सेम यही सेलिंग प्राइस है दूसरे का, on the other a loss of 10%. now that means selling price से मेरा cost price, this is selling price, तो मेरा जो cost price है इस केस में वो बड़ा होगा selling price से। that means I have to increase this, कितना अमाउंट 10%, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 100 कितना 90। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 क्यों आया, मैंने 10 डिक्रीज़ किया और ये अमाउंट इसको इंक्रीज़ करेगा, ये परसेंटेज है, तो ये क्या आ जाएगा, दिस अमाउंट कम्स आउट टू बी इज 22222.2। ठीक है जी, 22,000.2। ठीक है जी, अब फर्दर आप क्या करेंगे, आपसे पूछा गया है फाइंड इज ओवरऑल गेन और लॉस। ठीक है जी, सबसे पहले टोटल उसने सेल किस पे किए हैं, 40,000 पे, ये देखिए यहाँ से। ठीक है जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है जी, तो वो कितना आ जाता है अमाउंट, दैट अमाउंट कम्स आउट टू बी 41,269.84 रुपीज़। ठीक है जी, ये हो गया। अब आप देखिए, आपसे पूछा गया ओवरऑल गेन है या लॉस। देखिए सेलिंग प्राइस कितना मेरा, ये शाबाश 40,000, और ये क्या अमाउंट है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर बड़ी हो तो क्या, ये सेलिंग प्राइस, दिस मीन्स आई हैव सफर्ड अ लॉस। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होना, दिस इज सेलिंग प्राइस, सोल्ड, ये है कंसेप्चुअल बेस, ये है कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, टोटल अपने लॉसेस वगैरह करके ये कॉस्ट प्राइस आया है आपको। अब आपसे पूछा गया कितना है गेन या लॉस, पहले तो मुझे पता चल गया लॉस है। अब उसके लिए क्या करूँगा, इन दोनों को माइनस करूँगा, दैट इज़ 1269.84 मेरा। ठीक है जी, मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने सब्ट्रैक्शन ये सब समझाया हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, सो दैट आपको अब ये ईजिली, अब आपने फास्ट फॉरवर्ड चलना है आगे। ठीक है जी,
इसलिए प्रीवियस वीडियोस, डू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, उसके अंदर मैंने डिटेल में ये सारे काफ़ी एग्जांपल से समझाया हुआ ये कैसे आया है। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is 1600, find the marked price. ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से लगभग थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि भाई मिलता जुलता है। देखिए, इफ द अमाउंट ही पेज इज 16%, 1600, ठीक है जी। डिस्काउंट कितना है? 20%। दैट मीन्स ये जो प्राइस है ये आफ्टर डिस्काउंट है, हमें निकालना है मार्क्ड प्राइस विच वुड बी, क्या होगा वो? ग्रेटर होगा। ठीक है जी, पहले ये बात क्लियर होगी। अब देखिए, एक तो नॉर्मल प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया 1600। ठीक है जी। अब इस अमाउंट को क्या करना है? हमें इंक्रीज़ करना है कितने परसेंट से? 100 से 20%। तो मुझे इसके नीचे वैल्यू 100% से 20 माइनस करके रखनी पड़ेगी इंटू 100। ठीक है जी। आप इसको ऐसे कैंसिल कीजिए, ये कितना हो जाएगा? 8 2 ज़ा, और ये आ गया 2000। ठीक है जी। सो दिस इज़ योर अमाउंट। इस पे आपको क्या हुआ था? 20% डिस्काउंट। देखिए अब यहाँ से मैं आपको बता दूँ, 10% कितना हुआ? 200। 20% कितना हुआ? 200 का डबल 400। 400 इसमें माइनस किया, आ गया 1600। ठीक है जी, ये हो गया आपका मेथड। ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेटरी ये कैसे आ रहा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो, डू वॉच माई प्रीवियस वीडियो, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है ये कैसे आता है। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्याम परचेज्ड ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडिड। ठीक है जी। इसके अंदर क्या करेंगे आप? सबसे पहले नोट करने वाली बात है कि हेयर ड्रायर 5400 का परचेज किया गया, इंक्लूडिंग है वैट। आपको फाइंड करना है बिफोर वैट। दैट मीन्स दैट इस अमाउंट से वो अमाउंट लेस होगा। ठीक है जी, तभी इसमें 8% वैट ऐड हुआ। अब इसके लिए आप मेरे को बताएं, आपने जब इसको क्या करना है? डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ के लिए मैं यहाँ क्या करूँगा? अवश आई वुड डिवाइडेड बाय 108 इंटू 100। ठीक है जी। नाउ यू आर बी गेटिंग लिटिल बिट आइडिया ऐसे कैसे हो रहा है, बट आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर वॉच करें तभी आपको क्लियर होगा। डायरेक्ट आप ये वीडियो देखेंगे तो नहीं समझ आएगा। अब आप क्या करेंगे इसको? ठीक है जी। 108 इस ज़ीरो को आप लीव करेंगे तो 108 कितना हो जाता है? इसको कैंसिल करेंगे। देखिए 100 5 ज़ा 500, 8 5 ज़ा 40, तो ये 5 से। ठीक है जी। 5 1 0 2 zeros मोर, सो दिस इज़ 5000। सो नाउ आपका जो अमाउंट था वो कितना है? बिफोर वैट कितना है? 5000। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट। फाइंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन ₹15,000 एट 5% पर एनम आफ्टर 2। देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर क्या करेंगे आप? सबसे पहले देखिए, पहले आपको मैं लॉन्गर मेथड से बता देता हूँ, फिर इसका सिंपल फॉर्म बता दूंगा। सो ये एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो क्वेश्चन रहेगा और सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सबसे पहले पी फॉर प्रिंसिपल, वो क्या होता है? जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया। देखिए इसमें क्या होता है, ये अमाउंट क्या है जो आपने आपने डिपॉजिट किया, बैंक में जाते हैं उसके अंदर आपको वहाँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट है जहाँ पे हो वहाँ पे क्या करते हैं इसको, ये प्रिंसिपल आ गया अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट हो जाता है आर, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कितना रेट है आपको, यहाँ क्या लिखा है? पर एनम, ये है पर ईयर। दैट मीन्स 5% पी डॉट ए। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? टाइम 2 ईयर्स। ठीक है जी। कितने पीरियड के लिए आपने इन्वेस्ट किया है? 2 ईयर्स के लिए। मान लीजिए आपने 100 रुपी इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट जो होगा, या आई फॉर इंटरेस्ट, 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा? 5%। ठीक है जी। 5% ऑफ 100, 5/100 इंटू 100 कैंसल, सो दिस बिकम्स ₹5। ठीक है जी। यहाँ तक सिंपल क्लियर है। नेक्स्ट, ऑन ₹1 इंटरेस्ट चार्ज कितना होगा 1 ईयर के लिए? ऑन ₹1 पे दैट वुड बी ऑब्वियसली, ये इसमें डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ 5/100। ठीक है जी। अब आपका यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 15,000। तो 15,000 पे कितना हो जाएगा इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर? ठीक है जी। तो 1 पे ये है, 15,000 रुपीज़ पे कितना हो जाएगा? दैट मीन्स आई हैव टू डिवाइड 5/100 इंटू 15,000। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे कैंसल, ये कितना आ जाएगा? 15 इंटू 5, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 10, दिस इज रुपीज़ 750। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट, क्योंकि ये क्या है? 2 ईयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 ईयर्स का क्या होगा?
शाबाश 750 इंटू 2 दैट इज़ 1500। ठीक है, ये आ गया आपका नॉर्मल प्रोसेस फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल इंटरेस्ट अगर आपने कभी आपको कैलकुलेट करना हो तो कैसे निकालते हैं। इसका एक फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 15,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 5 और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2। ठीक है जी, अपॉन 100। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट ये 20 कैंसिल 15, जब यहाँ 5 2 10 तो 150 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1500। ठीक है जी, सो यहाँ से आपका देखिए सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हुआ, पहले प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई किया रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितने ईयर्स के लिए। ठीक है जी, तो आपको इजीली क्या आ जाएगा दिस इज इंटरेस्ट। ये आपने याद रखना है। कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, तो आप क्या करेंगे इसमें 1500 में 15,000 ऐड करेंगे, फिर आपका अमाउंट बनेगा टोटल जो अमाउंट आपको आफ्टर 2 ईयर्स मिलेगा। तो दोनों को आपने याद रखना है कि भाई इंटरेस्ट पूछा जाए सिंपल तो दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, और अगर पूरा अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स कितना होगा देन यू हैव टू ऐड दिस। ये भी आपने याद रखना है, इसके अंदर भी कन्फ्यूजन हो जाती है। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी इज ₹4016.25 एट 9% पर एनम इन 5 ईयर्स, फाइंड द सम ऑफ मनी। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन अमाउंट कितना है, तो ये आपका क्या है, देखिए आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है जी, पहले तो ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पे गिवन क्या है 4016.25, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द सम ऑफ द मनी मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस, किस प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको ये सिंपल इंटरेस्ट मिला है। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, पी लेट कर लेता हूँ आर 9 इंटू टी कितना होता है 5 ईयर्स अपॉन 100। तो पी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4016.25 इंटू 100 अपॉन कितना 45। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये 5 9 और इसको करेंगे कैलकुलेट, तो आपका जो सम आ जाता है वो कितना आता है प्रिंसिपल, दैट कम्स आउट टू बी ₹8,925। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ ₹25,000 विल बिकम ₹31,000 इन 48 months एट सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ये अमाउंट है सबसे पहले नोट करने वाली बात। ठीक है जी, कितना बन जाएगा 31,000, दैट मीन्स इसमें से जब मैंने ये माइनस किया तो मेरा क्या आ जाएगा इंटरेस्ट, इस अमाउंट में मेरे को इससे जब माइनस करो इंटरेस्ट आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी कितना, शाबाश 6,000 हो जाएगा। 31,000 माइनस 25,000। ठीक है जी, अब आपको क्या निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट कितना है मेरा 25,000 इंटू कितने ईयर्स के लिए है 48 मंथ्स। 48 मंथ्स सबसे पहले आपने इसको करना है। आपको इंटरेस्ट पर एनम पूछा गया तो आपको मुझे इंटरेस्ट जो है ये जो मंथ्स हैं वो 48 तो नहीं लिख पाऊंगा यहाँ पे, 48 को मैं किससे डिवाइड करूँगा, शाबाश डिवाइड करूँगा 12 से, आ जाएगा 4 ईयर्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा आर पी आर और टी, टी कितना है 4 डिवाइड बाई 100। ठीक है जी, यहाँ ये कैंसिल किया तो 4R कितना हो जाएगा 6,000 डिवाइडेड बाय 250 इंटू कितना 4, नो 250 इंटू 4 इज़, शाबाश यहाँ पे ये 4 हट जाएगा, 4 यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया 1000। ठीक है जी, इसको मैं फर्दर लिख देता हूँ 6,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये कितना हो जाएगा 6%। सो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया यहाँ पे 6%। साथ में अपनी एक चीज़ वो लिखनी थी P.A, दिस इज पर एनम पर ईयर। A sum of ₹1750 is divided into 2 parts such that the interest on the first part at 8% simple interest per annum and that on the other part at 6% simple interest per annum are equal. What is the interest accumulated on each part? ठीक है जी, सबसे पहली बात अमाउंट कितना है आपका प्रिंसिपल 1750। ठीक है जी, पहले ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट हम लेट करेंगे x है फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी, भाई मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूछा क्या गया। सम है 1750, उसको 2 हिस्सों में विभाजित किया गया सच दैट इंटरेस्ट क्या होगा फर्स्ट पार्ट का 8%
पर एनम एंड दैट ऑन द अदर पार्ट 6% पर एनम, और ये इक्वल है। ठीक है जी। तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा 1750 माइनस एक्स। ठीक है जी। ये अमाउंट एक पार्ट अगर ये है तो दूसरा उसका सेकंड पार्ट इससे माइनस करके आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर देखिए, सच दैट द इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट एट 8% पर एनम। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं क्या लिखूँगा एक्स, देखिए मैं डॉट करता हूँ मल्टीप्लाई की जगह, डॉट कितना 8। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका पर एनम है तो, और 1। ठीक है जी। अपॉन क्या आ जाएगा 100 इंटू यहाँ पे 1750 माइनस एक्स, ये अमाउंट होगा इस साइड। डॉट इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 6%, डॉट क्या है 1। ठीक है जी। अपॉन क्या आ जाएगा 100, तो ये दोनों कैंसिल। ठीक है जी। तो यहाँ क्या आ जाएगा 8x 1750 इंटू 6 कितना हो जाएगा 5250 माइनस कितना 6x। अब फर्दर आप देखेंगे इसको ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे है 8x, इसको अगर आप इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा सा एरर हो गया था, यहाँ 2 3 जा, यहाँ 2 4 जा, तो ये क्या हो जाएगा 4x 1750 इंटू 3 5250 माइनस कितना आ जाएगा ये 3x। ठीक है जी। यहाँ से आप फर्दर क्या करेंगे 4x 3x को इससे ट्रांसपोज करेंगे, जो हो जाएगा 7x इंटू 5250, तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे ₹750। ठीक है जी। तो सेकंड पार्ट ऑफ द सम क्या हो जाएगा, पहले तो फर्स्ट पार्ट आपका आ गया 750, सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा 750 में से 1750 में से 750 निकाले तो क्या हो जाएगा ₹1000। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट अब आपका ईच पार्ट पे हो जाएगा 750 इंटू 8 करेंगे डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से ये 5 2 ज़ा और ये 5 1 25 15। ठीक है जी। ये 4 15 4 ज़ा 60। ठीक है जी। तो दोनों पार्ट पे आपका जो इंटरेस्ट एकोमुलेट हुआ है वो कितना है ₹60। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ए पर्सन डिपॉजिटेड सम अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 15 ईयर्स द अमाउंट बिकेम, नोट करने वाली बात है, आफ्टर 15 ईयर्स द अमाउंट बिकेम अमाउंट 7 टाइम्स, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द अमाउंट बिकम 10 टाइम्स इफ द इंटरेस्ट रेट रिमेन्स द सेम। देखिए कुछ अमाउंट डिपॉजिट हुआ 15 ईयर्स बाद वो अमाउंट 7 टाइम्स हो गया। ठीक है जी। और ये है क्या सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे अमाउंट को लेट कर लेंगे P। ठीक है जी, फर्स्ट टास्क। अब नेक्स्ट लेट करेंगे रेट क्या है इंटरेस्ट का R। ठीक है जी। टाइम कितना है 15 ईयर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है जी। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि ये क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, और बोला क्या गया है कि जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है 7 टाइम्स। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट में, ठीक है जी, जो आपका इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूँगा सबसे पहले P को ऐड कर दूँगा, P इंटू आर इंटू 15 डिवाइड बाई 100, तो ये क्या हो गया अमाउंट, दिस साइड 7, ये इंटरेस्ट है इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पहले यहाँ पे मैंने क्या किया देखिए, यहाँ से इंटरेस्ट आया, ये पोर्शन क्या है इंटरेस्ट। ठीक है जी। प्लस क्या ऐड किया मैंने P। ठीक है जी। 15 ईयर्स का ये इंटरेस्ट है और अमाउंट ये कितना हो जाता है, ये टोटल 7 टाइम्स हो जाता है प्रिंसिपल अमाउंट के प्लस इंटरेस्ट ऐड करके, तो ये बनी आपकी इक्वेशन। ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये इंटरेस्ट है ठीक है जी, प्लस ये प्रिंसिपल जो 15 ईयर्स पहले किया था, तो 15 ईयर्स का इंटरेस्ट ऐड करके ये आ जाएगा अमाउंट जो कितना है पहले प्रिंसिपल के 7 टाइम्स। ठीक है जी। 7P माइनस P कितना हो जाएगा 6P। ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा 15PR अपॉन 100, तो ये 2 और ये 5। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या करेंगे आप, R कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए, P कैंसिल। ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 20 इस साइड जाएगा तो 20 इंटू 2, दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 40%। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड किया मैंने इंटरेस्ट 15 ईयर्स का, और ये बताया गया है कितना हो जाता है 15 ईयर्स बाद 7 टाइम्स। नेक्स्ट देखेंगे, इन हाउ मैनी ईयर्स विल द अमाउंट बिकम 10 टाइम्स
इफ द इंटरेस्ट रेट रिमेन्स द सेम। ठीक है जी। इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 10p p प्लस p इंटू टी। ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 40, अभी कैलकुलेट किया, ये होल में नहीं जाएगा, सिर्फ इसको 100। ठीक है जी। और इस बार ही आपको क्या फाइंड करना है टी। ठीक है जी। इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये यहाँ इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 4/10 pt। ठीक है जी। और फर्दर कैंसिल हो जाता है 2 5, तो ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपका टी कितना हो जाएगा 9 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 45/2 32.5। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर 22.5 ईयर्स जो अमाउंट है आपका जो इन्वेस्ट किया है वो कितना टाइम्स हो जाएगा, स्टार्टिंग वाले अमाउंट के 9 टाइम्स। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट पे। ए सम ऑफ ₹800 अमाउंट्स टू ₹920 in 3 years at simple interest. If the interest rate increases by 3%, what will be the amount? ठीक है जी। क्या करेंगे आप इसमें, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा ₹800। ठीक है जी। आफ्टर इंटरेस्ट 3 ईयर्स का कितना हो जाएगा, ये 920 हो गया अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 120। ये आपका 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए 120 इसके बराबर है 800 आपका अमाउंट है जो इन्वेस्ट किया था, कितने सालों के लिए 3 सालों के लिए, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय कितना 100। ठीक है जी। यहाँ से अब आपने क्या करना है, यहाँ इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है जी। आर कितना आ जाएगा, ये जाएगा यहाँ डिनोमिनेटर में 120/3, कितना हो गया क्या बस, ये आ जाएगा कितना, ये 100 कैंसिल, तो 340 जा। ठीक है जी। 40 यहाँ बढ़ा है 8, तो 8 को भी यहाँ डिनोमिनेटर में ले लेंगे, तो ये 8 5 जा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 5%। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है, इफ़ द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज बाय 3%। देखिए ये होता है इंक्रीजेज बाय, दैट मीन्स आप इस इंटरेस्ट में 3% और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा 8%। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या करेंगे आप, आपको निकालना क्या है, इंटरेस्ट इंक्रीज बट विल बी द अमाउंट। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट, देखिए पहले आपने निकालना है न्यू सिंपल इंटरेस्ट, पीरियड वही रहेगा, इंटरेस्ट रेट सिर्फ चेंज हुआ, तो दैट मीन्स 800 इंटू 3 ईयर्स, और इंटरेस्ट जो आपका चेंज हो गया, दिस इज न्यू इंटरेस्ट 8/100। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ ये कैंसिल 64 इंटू 3 192, तो ये कितना आ जाएगा ₹192। अब आपसे पूछा क्या गया है न्यू अमाउंट, तो ये कितना हो जाएगा 800 में आप ये ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 992। तो द इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बाय 3% बट विल द अमाउंट, सो दिस इज द अमाउंट। ओके स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, A sum of money was lent at simple interest at 11% per annum for 7.5 years and 9.5 years respectively. If the interest difference for 2 periods was 5500, find the sum. ठीक है जी। फिर अगेन सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, अमाउंट पी लेट कर दिया। ठीक है जी। ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाता है यहाँ पे 11% पर एनम। ठीक है जी। नेक्स्ट इंटरेस्ट अर्नड इन, देखिए इनमें से इंटरेस्ट ज़्यादा किस में होगा, 9/2 कितना होता है 4.5, दिस इज 3.5, इसमें ज़्यादा होगा तो फर्स्ट में ये राइट करूँगा, डिफरेंस में बिगर टर्म पहले लिखी जाती है, तो क्या लिखूँगा मैं P इंटू 9/2, दिस इज टाइम। ठीक है जी। और इंटरेस्ट कितना आपका 11%। ठीक है जी। होल डिवाइडेड बाय 100 माइनस P इंटू 7/2 इंटू 11 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा 5500। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले P कॉमन ले लेंगे। देखिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 इंटू 11/200 माइनस P इंटू 7/200, ये किसके बराबर होगा 5500 के। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। चलेंगे नेक्स्ट, आप 200 भी कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बच जाएगा 99 माइनस कितना 7 इंटू 11 77। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है ये 11 के मल्टीपल हैं दोनों, तो यहाँ ये 55 है तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा ये P/200।
इंटू क्या करेंगे आप 11 कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर क्या रह जाएगा 11 9 जा 11 7 जा इजिकल टू 5500। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 इंटू 11 इंटू 2 तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5500 इंटू 200। नेक्स्ट ई इंटू 22। ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 5500 टू 20। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे मैं इसको काट के डिनोमिनेटर में कर रहा हूँ तो 11 2 ज़ा 11 5 ज़ा तो ये यहाँ पे 100 तो 500 इंटू 00 कितना हो जाएगा ये अमाउंट कितने जीरो से 1 2 3 4 यूनिट 10 100 1000 तो अमाउंट आ गया आपका 50। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है जी। तो ये फाइनल अमाउंट है आपका। आज का लेक्चर यहीं तक। आज के लेक्चर में मोस्टली कवर किया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी। और इसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और इसका कंपैरिजन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। थैंक यू एंड जय हिंद।